एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम निवांशी। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बातें करने वाले हैं वो बेबी की हलचल के बेबी की हलचल के बारे में है कि मुझे मेरी प्रेगनेंसी में मुझे बेबी की हलचल कब सुनाई दी और मोस्टली कब तक बेबी की हलचल आ जाती है। और बेबी की हलचल आने के बाद में अगर मतलब कुछ समय ऐसा होता है कि बेबी की मूवमेंट नहीं समझ में आती है तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, तो ये मैं अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड बताऊंगी कि जब मुझे बेबी की हलचल नहीं सुनाई देती थी, मुझे नहीं समझ में आती थी और मुझे नहीं महसूस होती थी तो मैं क्या करती थी। उसके बाद इमिजिएटली बेबी की हलचल मुझे थोड़ी देर के बाद में मतलब बेबी की हलचल मुझे समझ में हलचल मुझे महसूस होने लग जाती थी। तो मैं आज आपके साथ सारे टिप्स बताऊंगी। तो गाइस, वीडियो शुरू करने के पहले जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। तो गैस मैं बताऊंगी कि मुझे मेरी बेबी की हलचल कब सुनाया मतलब कब महसूस हुई। वो मेरा बड़ा बेटा मेरा 10 साल का है और मेरी छोटी बेटी 10th मंथ की है। तो मेरे बेटे के समय तो मुझे कुछ उतना अच्छे से याद नहीं है कि मुझे कब बेबी की हलचल मतलब उसकी कौन से मंथ में मुझे समझ में आई थी, पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग हलचल मुझे समझ में आई थी। शायद मे बी मेरा 6 मंथ कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छी किक महसूस हुई थी। पर मेरी बेटी के समय मैंने काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी ध्यान से मतलब वो देखती थी, समझती थी, महसूस करती थी। तो मुझे जल्दी ही उसकी मतलब हार्डली मुझे 5th मंथ के हाफ में मतलब मुझे बेबी की हलचल महसूस होने लगी थी मुझे। तो और वो भी अच्छी खासी, और 5th मंथ कंप्लीट होते होते तो काफ़ी अच्छी हलचल मुझे समझ में आने लगी थी। तो मैं आपको बताऊंगी गाइस कि जब हम नई मदर्स बनती तो बेबी की किक आना, बेबी की हलचल आना हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब मैजिकल मोमेंट होता है। हर माँ मदर्स को लगता है कि हमारी बेबी की मोमेंट हमें जल्दी सुना मतलब महसूस हो और काफ़ी अच्छा मतलब उसका किक करना हमें समझ में आए। तो पर हमें हो रही है और बेबी की मोमेंट हो भी रही तो कैसी हो रही है, पर जो सेकंड टाइम मदर्स बनती है वो इमिजिएटली पहचान जाती है क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा मतलब बेबी का हो जाता है जिससे अच्छे से महसूस होने लग जाता है हमें कि बेबी की मोमेंट हो रही है। तो मैं बताऊंगी गाइस कि मोस्टली मुझे बेबी की हलचल 16 से 26 वीक तक के आ जाती है। और कभी कभी अगर इससे ज़्यादा लेट भी आए तो आपको इससे डरने की ज़रूरत है क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि बेबी के मतलब बेबी की हलचल को कितने जल्दी आ रही है। तो कभी कभी किसी को 5th मंथ लगते ही बेबी की हलचल समझ में आने लग जाती है, पर कभी कभी किसी किसी को 5th मंथ कंप्लीट होते होते 6 मंथ में बेबी की हलचल समझ में आती है। अगर उसके बाद भी अगर 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी अगर आपको बेबी की हलचल नहीं मतलब महसूस हो रही है तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिलिए और डॉक्टर से सजेस्ट करिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो मोस्टली इस तक तो आई जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि दिन भर में बेबी मतलब हमारा जब अगर 5th मंथ में कंप्लीट हो गया, जब हम 6 मंथ के लिए डॉक्टर पास विजिट करने जाते हैं तो ही हमको डॉक्टर सजेस्ट कर बताते हैं कि अभी आपको बेबी की किक पे मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि बेबी कितने बार किक करता है और कितने बार मूवमेंट करता है। और अगर वो कितने टाइम नहीं करेगा तो आपको डॉक्टर के पास आना है। तो मैं आपको बताऊंगी गाइस, तो मैं आपको बताऊंगी कि दिन भर में बेबी ने कम से कम 15 से 20 बार हलचल करना चाहिए। इससे ज़्यादा भी बेबी हलचल कर सकता है और 15 से कम भी बार बेबी हलचल कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर हलचल होती है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाइए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भी बच्चे में मतलब कुछ तो भी एबनॉर्मल अंदर हो जाता है। इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हलचल होने लग जाती है। तो अगर आपको कुछ अगर महसूस हो रहा है कि मेरे साथ कुछ नॉर्मल नहीं है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाइए। पर अब मैं बताऊंगी कि बेबी की हलचल हमें कैसी महसूस होती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि बेबी की हलचल एकदम मतलब मोमेंट एकदम बटरफ्लाई वाला, एकदम गुदगुदी से वाला। तो आप इसे आराम से महसूस कर सकते हैं क्योंकि आजकल के लाइफ में हम भागा दौड़ी में, हम प्रेगनेंसी में मतलब काफ़ी ज़्यादा काम होता है हमें। हम हाउस वर्किंग लेडी रहती है तो हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हम टोटल पूरे टाइम काम में रहते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता कि बेबी ने कब हलचल कर ली है और कितने टाइम मतलब बेबी हलचल कर रहा है। तो इसे जज कर मतलब इसे पता करने के लिए गाइस कि बेबी कब हलचल कर रहा है, कितने टाइम हलचल कर रहा है, कितने देर से हलचल नहीं कर रहा है, तो आप बहुत अच्छे से महसूस करिए। आप आराम से बैठिए, रिलैक्स करिए। अक्सर खाना खाने के बाद में बेबी हलचल करता है, मतलब 10 से 15 मिनट के बाद में बेबी काफ़ी अच्छी हलचल करता है। आप आराम से लेटिए, लेट के उसे महसूस करिए अपने पेट पे, मतलब अपने पेट पे बेबी के ऐसे दोनों हाथ अच्छे से शांत से रख के महसूस करिए कि बेबी हलचल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और
आराम से मतलब एक पोजीशन में लेट जाइए तो उसे काफ़ी अच्छे से रिलैक्स होगा बेबी को। तो वो काफ़ी मतलब मोमेंट करेगा ही करेगा, वो मतलब करेंगे ही करेगा, क्योंकि उन्हें शांत मोमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी कब अगर नहीं कुछ तो आप एक अच्छा सा म्यूज़िक सुनिए। अब म्यूज़िक आप जब सुनते हो तब भी बेबी की हलचल काफ़ी अच्छे से सुनाई देती है। मैं मेरी प्रेगनेंसी में ऐसे ही करती थी। मेरी बेटी के समय, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि आपको काफ़ी ज़्यादा इस बार अभी ध्यान देना है बेबी की हलचल पे, बेबी की मूवमेंट पे, और आपको बहुत मतलब ध्यान से ही बेबी की मूवमेंट दिन में काउंट करनी है कि बेबी कितने बार मूवमेंट करता है। तो मैं ऐसे ही करती थी। मैं अपने काम में थोड़ा सा ब्रेक लेती थी। मैं आराम से, अगर मुझे हार्डली एक आधी घंटा मुझे बेबी की हलचल नहीं महसूस होती थी, तो मैं आराम से बिस्तर पे लेट जाती थी और बहुत अच्छे से अपने दोनों हाथों को मतलब थोड़ा सा पुश करके, एकदम हल्के हाथों से नहीं, थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर दे के आप बेबी को मतलब ऐसा मोमेंट महसूस करिए। तो आपको डेफ लाइटली हाथों से, दोनों हाथों से अपने पेट पे, स्टमक पे आप हाथ पे मतलब रखिए, तो आपको बेबी की हलचल काफी चल आपको महसूस होगी काफी। मतलब जब आप लेटोगे या आप कोई अच्छा से म्यूजिक सुनोगे तो आपको काफी अच्छे से अ, उसकी हलचल महसूस होती है। अगर आपको इसके 2 से 3 घंटे अगर हो गए हैं और आपको बेबी की हलचल महसूस हो नहीं हो रही, और आपने ये भी सब अपना लिया है कि आपको बेबी की हलचल भी, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अगर 2 से 3 घंटे के बाद भी अगर आपको आपको लगता है कि आपकी बेबी की हलचल नहीं आपको समझ में आ रही है, नहीं महसूस हो रही है, तो आप जो मैं करती थी मैं आपको बताऊंगी कि डेफिनेटली अगर आप ये उपाय करोगे तो आपको डेफिनेटली बेबी की हलचल आपको महसूस होगी। तो आप इलेक्ट्रॉनिक पाउडर घर में रखिए, या थोड़ा सा शुगर या मिठाई, मिठाई आप डेफिनेटली फ्रिज में रखिए। तो आप एक मीठा खा लीजिए और एक मिठाई खा लीजिए और पानी पी लीजिए। उसके हार्डली 15 से 20 मिनट आप थोड़ा सा रुक के और फिर जाके आराम करिए, लेटिए। उसके बाद आप महसूस करिए तो आपको 100% आपकी बेबी की हलचल महसूस होगी। और अगर इसके बाद भी अगर आपको आपकी बेबी की हलचल नहीं महसूस होती है, 2 से 3 घंटे, 4 घंटे हो गए हैं, 5 घंटे हो गए और आपकी बेबी की हलचल आपको महसूस नहीं हो रही है, तो आप बिल्कुल कोई देरी ना करके आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास मतलब सजेस्ट करिए। अगर आपका सब नॉर्मल हो तो आपको ये मतलब मीठा खाने के बाद तो डेफिनेटली आपको हलचल तो महसूस होनी ही चाहिए। अगर इसके बाद भी नहीं होती तो आप बिल्कुल डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाइए, क्योंकि अंदर का हम नहीं बता सकते कि क्या हो रहा होगा। कुछ अगर अगर एबनॉर्मल हमें लगता है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से मिलिए। और मैं मेरी प्रेगनेंसी में ऐसे ध्यान रखती थी, मेरी बेबी की मूवमेंट मैं काउंट करती थी। और मेरी बेबी की मूवमेंट मतलब मेरे को अगर 2 से 3 4 घंटे तक अगर मुझे बेबी की मूवमेंट नहीं महसूस होती थी, तो मैं सेम शुगर खा मतलब सेम थोड़ा सा मिठाई या इलेक्ट्रॉनिक पाउडर मेरे पास रखा रहता था, तो मैं एक गिलास में थोड़ा लेके पी लेती थी और आराम से लेट जाती थी। और उसके बाद देखती डेफिनेटली मुझे बेबी की हलचल महसूस होती थी। तो इसलिए ना तो इसीलिए थोड़ा धीरज से और थोड़ा आराम से, थोड़ा कामफुल होके आप बेबी की मूवमेंट महसूस करिए, काउंट करिए, ध्यान दीजिए आपकी बेबी की मूवमेंट में कि आपको दिन भर में कम से कम 15 से लेके कम से कम आपको 15 से 20 बार आपकी बेबी की हलचल होनी चाहिए। और अगर आपको कम होती है तो आप ये ट्रिक अपना के देखिए। और इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाइए। वैसे भी 6 मंथ कंप्लीट होते होते जब हमारा 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है, 7th मंथ में हमारी काफ़ी अच्छी किक हमें महसूस होने लगती है। तो ये हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि 6 मंथ से लेकर 9th मंथ तक के हमें, जब तक हमारी डिलीवरी नहीं होती है तब तक हमें बेबी की किक को महसूस करना है, बेबी को महसूस करना है स्टमक में। और तब तक के आपको मतलब तब तक आपको काउंट ही करना है कि बेबी दिन भर में कितने बार घूम रहा है। अगर नहीं घूम रहा है तो डेफिनेटली आप ये ट्रिक अपनाइए। मैंने मेरी प्रेगनेंसी में यही ट्रिक अपनाई थी, जिससे मुझे काफ़ी अच्छे से मतलब मुझे ये ट्रिक अपनाई थी जिससे मुझे काफ़ी मतलब टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, डॉक्टर के पास ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे। और मेरी प्रेगनेंसी ऐसे ही स्मूथ चली, मेरी बेटी के समय मुझे कोई भी टेंशन नहीं हुआ। और गैस आप ये ट्रिक अपना के देखिए और समझ में आ जाएगा। पर अगर बहुत लोग कहते हैं कि हमें स्टार्टिंग 3 महीने में, 4 महीने में बेबी की हलचल सुनाई महसूस हो रही है, ऐसा नहीं होता गाइस। उस समय हमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। एसिडिटी की वजह से भी हमें पेट में कुछ अजीब सा महसूस होता है, कुछ अजीब सा दर्द रहता है और थोड़ा सा ऐसा पेन सा, तो हमें लगता है कि बेबी की मूवमेंट होती, पर ऐसा नहीं होता है गाइस। कभी भी बेबी की मूवमेंट 22 वीक के बाद ही बेबी की मूवमेंट हमें अच्छे से महसूस होती है। और उसके बाद काफ़ी जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ते जाती है,
जैसे जैसे हमें 5th मंथ कंप्लीट हो जाता है, 6 मंथ लग जाता है, तब हमें और ज़्यादा अच्छे से महसूस होने लगती है। और जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट होता है 7th मंथ में, तो हमें काफ़ी अच्छी महसूस होने लग जाती है, काफ़ी अच्छे से किक आने लग जाती है। तो 22 से 26 वीक तक के तो बेबी की मूवमेंट आ जाती है। तो आप बिल्कुल आप ध्यान दीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी में कि आपकी बेबी की मूवमेंट मतलब कैसी आ रही है। और मुझे तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।